से लेकर फिर सफ़र यहाँ तक का, इस्लामाबाद एफएट कचहरी का, और जिस तरीके से फवाद चौधरी को लाया गया है सर, कि वो गाड़ियाँ मौजूद हैं, सफ़ेद कपड़ा उनके चेहरे पर डाला गया है, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया जा सका है, आप क्या कहेंगे? देखो, इसका तो मतलब ये है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है और ये जंगल का कानून है। ये देखो, अभी तो ये इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चलाया जा रहा। मतलब ये कि अभी जो कुछ हो रहा है ये अबाउट द लॉ हो रहा है। तो इस तरह फिर आप बताए ना कि ये जंगल का कानून है, ये बनाना रिपब्लिक है, इस तरह तो नहीं होगा। और ये जितना करेंगे, जुल्म करेंगे, जितना ये सख्ती करेंगे, इतना ही फंसेंगे। हम इस किस्म के हर वो से डरेंगे ना, अपनी बात की तरफ पीछे हटेंगे। तो मैं मुतालिबा करता हूँ कि ये मुकदमा बिल्कुल वापस लिया जाए और बहादुर चौधरी को रिहा किया जाए। सर, ये भी तो कहा गया कि फवाद चौधरी साहब ने जो है वो धमकियाँ दी हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान को, उनके अहल खाना को, तो मुकदमा फिर इसीलिए दर्ज किया गया है। उससे वो निकाले ना, मैं खुद वो उसकी जो क्लिप है मैं उसको सुन चुका हूँ। उसने तो ये नहीं कहा, उसने तो ये कहा था कि देखिए, अगर आप जल्दी करेंगे तो ये मुल्क है, ये इस तरह नहीं है कि आप मारवा कानून कोई काम करेंगे और फिर आप समझेंगे कि आपके लिए कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा टिट फॉर टेट तो होता है। अगर मुल्क में है जंगल का कानून, तो जंगल के कानून में फिर आपके पास तो ये राइट होते हैं, सेल्फ डिफेंस में तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं उसकी स्टेटमेंट जो है ना, उसकी कुछ इस किस्म की इंटेंशन नहीं थी कि धमकी थी। इसने सिर्फ ये बताया कि जो भी हो कानून के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन आपको लग क्या रहा है साहब, ये यहाँ रुक जाएगा मामला, कि फवाद चौधरी गिरफ्तारी तक मामला रुक जाएगा, या फिर और भी लोग गिरफ्तार हो जाएंगे? देखें, हुकूमत की अपनी मर्जी है, वो मजीद पैनिक फैलाना चाहे, मजीद मुल्क में जो है ना इस वक्त वैसी केस है, मुल्क जो है ना पहाड़ की तरफ जा रहा है, मुल्क में बिजली नहीं है, मुल्क में जो है ना गैस अवेलेबल नहीं है, हर एक चीज जो है ना अशिया खुर्दनोश जो है तकरीबन नापैद हो रहे हैं, फिर तब होकर रह गई है। ये तो इनकलाब की तरफ जो को लेके जा रही है। मैं समझता हूँ कि होश के नाफन रहे, मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाए। इस तरह नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चलेगा। असद साहब, एक सवाल यहाँ पर, अभी असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, डेट नहीं है लिखी गई है गवर्नर्स की जानिब से दोनों सूबों में, तो क्या इस सूरत में आप समझते हैं यही इलेक्शन कमीशन हो और इसके ज़ेर असर इलेक्शन होंगे? अगर होंगे तो वो क्या आप समझते हैं कि वो साफ शफाफ इलेक्शन आप मानेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो अभी एक पार्टी बन गई है, हमें तो मजबूरन फिर करना मजबूरी है कि हम तो ये नहीं। जी ठीक है असद खैसर साहब, बहुत शुक्रिया। आप जो सारी सूरत हाल पे बात कर रहे हैं वो ये है कि ये सब कुछ मानते नहीं है, लेकिन आपका कहना ये है कि